हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल हॉलिक में। मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पिकोनोमीटर की मदद से सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरीके से निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है और इसे निकालने की आवश्यकता क्यों होती है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किसी भी मटेरियल का वाटर के रिस्पेक्ट में जो रेशियो होता है उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं और इसे हमें निकालने की आवश्यकता इसलिए होती है, इससे हम सॉइल की प्रॉपर्टी जान सकते हैं कि किस तरीके की सॉइल है, ये इनऑर्गेनिक सॉइल है या ऑर्गेनिक सॉइल है। सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो पिकोनोमीटर की मदद से निकाली जाती है और जो एक्सपेरिमेंट है वो मुख्यतः चार स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसमें उपयोग होने वाले कौन कौन से एपरेटस है जो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें जो एपरेटस यूज़ किया जाता है, सबसे पहले जो इसमें मुख्य जो एपरेटस है वो हमारा है पिकोनोमीटर। इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका 900 ml उसका वॉल्यूम होता है। दूसरा जो इसमें है ये एक बाउल है जो कि सॉइल सैंपल को मेज़र करने के लिए होंगी, जिसको पोर्सलिन की बाउल कहते हैं। ठीक है, ये इवोपरेटेड बाउल भी कहा जाता है। थर्ड, इसमें एक वॉश बॉटल यूज़ होती है जो कि इसकी कोन तक के लिए पानी फिल करने के लिए, वाटर फिल करने के लिए यूज़ करते हैं इसका। और इसमें एक वेट मशीन होगी जिसमें 1 ग्राम एक्यूरेसी तक का मेज़रमेंट होना चाहिए। तो इस ऑब्जर्वेशन सीट में हम देख लेते थे हमें कि सबसे क्या क्या निकालने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमको इस जो पिकोनोमीटर है, इस पिकोनोमीटर का खाली में इसका एम्प्टी वेट करना है कि इसका वेट कितना होगा। उसके बाद हमको जो सॉइल सैंपल लेंगे हम, इसमें 425 माइक्रोन से पास की हुई सॉइल ली जाती है, जिसका हमको सॉइल सैंपल को हम इस पिकोनोमीटर में फिल कर देंगे। कुछ अमाउंट में 100 ग्राम लिया जाता है, कुछ जगह 200 ग्राम भी लिया जाता है। तो कुछ अमाउंट में इसमें हम सॉइल सैंपल फिल करने के बाद इसका फिर से वेट करेंगे और उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद जो थर्ड स्टेज में हमको करना होगा कि इस पिकोनोमीटर में सॉइल सैंपल के साथ हम फिर से वाटर फिल करेंगे और वाटर फिल करने के साथ हम फिर से इसका वेट करेंगे और उस वेट को हम नोट कर लेंगे। और चौथे स्टेज में हमको फिर से क्या करना होगा कि हम इसमें पूरा इसको खाली कर देंगे और खाली करने के बाद सिर्फ प्योर वाटर भरना है इसमें, और उस वाटर को फुल करने के बाद इसका फिर से एक बार वेट करना है। इसके बाद इसको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें सारे वैल्यू पुट करने के बाद हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा, सबसे पहले हम इस पिकोनोमीटर का एम्प्टी वेट ले लेते हैं। तो ये हमने वेट लिया, मशीन ऑन है। तो इस जो पिकोनोमीटर का वेट है वो आया है अभी 579 ग्राम। जो इसका वेट आया है 579 ग्राम। अब इस पिकोनोमीटर में हम 100 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे, उसके बाद इसका वेट कर लेंगे। ये एक सॉइल सैंपल है जो 425 माइक्रोन से सीव से पास की हुई है। तो इसको हम इसमें फिल कर लेंगे। तो इसका वेट करने के बाद करीब 680 ग्राम इसका वेट आ रहा है सॉइल सैंपल ऐड करने के बाद, तो जिसको हम नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। अब हम पिकोनोमीटर में वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करने के बाद फिर से इसका वेट करेंगे।
इसमें जो वाटर फिल करना है वो पूरे कोन तक करेंगे। तो इसमें पूरे कोन तक के वाटर फिल कर दिया जाएगा। कोन तक के वाटर फिल करना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसका फिर से वेट करेंगे। वेट करने के बाद इसका वेट नोट कर लिया जाएगा। इसका जो वेट आया है ये आया है 1643 ग्राम, यानी 1643 ग्राम। अब इसमें एक बार फिर प्योर वाटर भर के फिर से इसका वेट कर लेंगे। अब इसमें हम ये प्योर वाटर का फुल करके इसमें पूरे कोन तक फुल करना होगा हमें, और उसके बाद इसका वेट करेंगे। तो ये वॉश बॉटल की मदद से इसको पूरा फुल कर लेंगे। उसके बाद इसका वेट करेंगे और इस वेट को नोट डाउन कर लेंगे ऑब्जर्वेशन शीट में। कितना है? 1500। अब फार्मूले की मदद से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला है वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने W1, W2, W3 और W4 डिटरमाइन किया। इसी प्रकार हमको और 4 बार और करना है ताकि हम मीन वैल्यू निकाल सकें। तो ये जो W1, W2, W3 और W4 है, इसकी वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे। ये जो फार्मूला है ग्रेविटी का है, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फार्मूला। तो इसमें इसकी वैल्यू रखने के बाद हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले W1 की वैल्यू हो जाएगी, W2 की वैल्यू लेना सबसे पहले -579, W4 1592 माइनस W1 579 माइनस 1643 माइनस 680। तो हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो 680 में से 579 घटा देंगे। 680 माइनस 579 101 ग्राम ऑन करेंगे 1592 माइनस 579 13 माइनस 1643 माइनस 680963 तो इसमें माइनस करने के बाद इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद 101 भागित 50 2.02। तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगी 2.02। अब इस 2.02 का मतलब है कि सॉइल किस तरीके की है। तो जो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए रेंज होता है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रेंज होता है वो होता है 1.2 से लेकर 1.9 तक। 1.2 से 1.9 तक के बीच की जितनी भी सॉइल होती है वो ऑर्गेनिक सॉइल कहलाती है। और इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो रेंज होता है 2.0 से लेकर के 2.8 तक का होता है। तो इसका मतलब जो है हमारी सॉइल वो किसी इनऑर्गेनिक टाइप की सॉइल है, ठीक है। तो बस इतना ही कुछ निकालना होता है हमें प्रैक्टिकल में, और इस तरीके से हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं।
और भी इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।